हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। अच्छे ही होने चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा पूछती हूँ कि कैसे हैं सब, मतलब अच्छे ही होना चाहिए ताकि प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना आए। प्रिपेयर करते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होता रहेगा। तो ऐसे ही कह रही हूँ कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अपने टॉपिक को, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर अप करना है ताकि हम कहीं पे भी एग्ज़ाम, जब हमारा एग्जामिनेशन पेपर हमारे सामने आए तो हम कहीं पे भी ज़रा सा भी ना फंसे। तो इसीलिए क्या होता है, हमको एक एक टॉपिक को क्या करना है, कवर अप करना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारा एक बार कोर्स कंप्लीट जाए, रिवीजन हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम अच्छे से अपना कवर अप करेंगे। तो हमने ऑलरेडी हमारा जो पढ़ चुके थे हम बच्चों, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इसका हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, एज वेल एज और क्या कंप्लीट किया था हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कंप्लीट कर लिया था। नाउ मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम किस टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तो आज हम मिलने वाले हैं आपसे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मतलब ह्यूमंस में कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो बच्चों, ये कहानी शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन हमने ऑलरेडी बता दिया कि रिप्रोडक्शन होता क्या, तो उसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। एक बार रिपीट करती हूँ। रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा से किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। तो दोबारा से अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है एग्जैक्ट कॉपी में, किसी पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी, या उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम है पेरेंट्स से, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, बट कुछ जैसे क्या है कि ह्यूमंस है, ह्यूमंस में हाथ पैर नाक कान आँख यही सब होगा ना, तो ह्यूमंस की जो प्रोजनी होगी, ह्यूमंस का जो चाइल्ड होगा वो ह्यूमन ही होगा ना, आम का पेड़ तो हो नहीं सकता, ऑब्वियस ही बात है। तो क्या है, तो इसीलिए क्या है कि जो कॉपी होगी उनके पेरेंट की सेम कॉपी बनेगी हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस से। तो रिप्रोडक्शन ये होता है। ओके, अब ह्यूमंस में है तो ह्यूमंस में दो ह्यूमन हो गए, दो टाइप के ह्यूमंस हो गए, ऑब्वियस सी बात है, एक मेल होगा या तो एक फीमेल होगा। ठीक है, तो मेल, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मेल मतलब आदमी और फीमेल मतलब जो हमारी महिला औरत हो गई, तो वो हमारा फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मैंने क्या कहा, ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। देखिए, जब कोई भी बच्चा डेवलप होता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस कब करेगा, रिप्रोडक्शन कब करेगा। रिप्रोडक्शन को हम दो वर्ड से और हमारे एनसीईआरटी में जान सकते हैं, क्वाइटस या फिर सेक्स। ठीक है, तो ये दो वर्ड आपकी बुक में अगर दे रखे हो तो, या कोई भी अगर आपके एग्जाम में कभी जिंदगी में भी पूछा जाए तो ये वर्ड्स अगर आ जाए दो, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये दो वर्ड्स का मतलब ही रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब अगर सेक्स एट द टाइम, और एक और चीज़ क्या है, मेटिंग। ठीक है, तो ये भी वर्ड होता है मेटिंग। मेटिंग भी एक तरह का क्या है, सेक्स का सिनोनिम है। तो ये जो वर्ड्स हो गए, ये तीन चार जो वर्ड्स हैं, ये क्या हैं, एक सेम सेम इनका सेम मीनिंग है, ये सब सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ओके। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कब इंसान करता है नॉर्मली, ठीक है, रिप्रोड्यूस कब करेगा, ऑब्वियस ही बात है, जब उसको क्या करना है, जब वो एट द टाइम ऑफ मेटिंग, ठीक है, तो रिप्रोड्यूस क्या करेगा, एक अपनी कॉपी रिप्रोड्यूस करेगा, एक अपना सेम टाइप का चाइल्ड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ओके। एक हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमारे 8th क्लास में हमारा टॉपिक था एडोलेसेंस, ये वर्ड था एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस की कहानी थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन से रिलेट है, क्योंकि एडोलेसेंस क्या होता है, एडोलेसेंस कह लो, प्यूबर्टी कह लो। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स क्या हैं, तो बेटा ये कुछ नहीं है। एडोलेसेंस क्या होता है, ये जो होता है मेल में, ठीक है, मेल्स में 12 से 19 साल तक एडोलेसेंस रहता है, एडोलेसेंस का मेल और फीमेल में। ठीक है, तो ये पीरियड कब आता है, 12 से 19 साल के तक के लिए क्या होता है, एडोलेसेंस का पीरियड होता है। मतलब प्यूबर्टी यहाँ पे रीच होती है, मतलब जो एज होती है, जिस एज पर एडोलेसेंस होता है उस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी। ओके,
एडोलेसेंस होता क्या है कि जब कोई भी बॉडी, हमारी बॉडी का क्या होता है, हमारी बॉडी का अपीयरेंस क्या होता है, वो चेंज होता है। क्या होता है? बॉडी का अपीयरेंस चेंज होता है। अपीयरेंस मतलब देखने में बॉडी, अपीयरेंस चेंज होता है तो देखने में बॉडी क्या होती है, वो चेंज लगती है, डिफरेंट लगती है, डिफरेंट, थोड़ा चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में। तो वो जो एज होगी, उस टाइम की जो एज होगी वो क्या होगी, एडोलेसेंस होगी। ठीक है, कैसे? जैसे एग्जाम्पल, हमारे आर्म पिट्स में, ठीक है, हमारे आर्म पिट्स में क्या होता है, आर्म पिट्स में हमारे, या जेनाइटल एरिया में, जेनाइटल एरिया जहाँ पे हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, उस एरिया को हम बोलेंगे जेनाइटल एरिया। मतलब जेनाइटल ऑर्गन का जो जितना भी एरिया होता है उसको हम जेनाइटल एरिया बोलेंगे। ठीक है, ओके। इसमें जब हेयर्स का डेवलपमेंट होता है, किसका? हेयर्स का डेवलपमेंट, मतलब हेयर्स आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो याद, ये चेंजेस होंगे, ये बॉडी में चेंजेस होते हैं। दूसरा क्या होता है कि जेनाइटल एरिया में हेयर्स प्रेजेंट है और हमारी जो वॉइस है, ठीक है, वॉइस, ठीक है, वॉइस में जो वॉइस होती है उसमें वॉइस जो होती है हैवी हो जाती है, क्रैक होती है, हैवी हो जाती है। तो वॉइस क्रैक हो जाती है किसमें? नॉर्मली वॉइस में भी चेंज आता है, फीमेल एज वेल एज बोथ मेल में। तो वॉइस क्या होगा, वॉइस का क्रैक हो जाना एकदम से क्या होता है मेल में। अगर ऐसी चीज़ सिम्टम देखते हैं हम, ऑब्वियसली बात है सिम्टम नहीं है, ये चेंजेस है हमारी बॉडी के। तो जब वॉइस का क्रैक भी होना, ये भी किसका है? एडोलेसेंस का ही क्या है, चेंजेस हैं, एडोलेसेंस इसकी वजह से। ठीक है, दूसरा मेल्स पे क्या होता है, पेनिस का इनलार्जमेंट होता है। ठीक है, पेनिस इनलार्जमेंट होता है, पेनिस क्या होगा, इनलार्ज होगा। ठीक है, अभी सब पढ़ेंगे पेनिस, पेनिस क्या है, ये पार्ट, तो ये पार्ट क्या होगा, इसका इनलार्जमेंट होगा। कैसे होगा? क्योंकि इसका इरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इरेक्शन मतलब कि मसल्स जो होंगी वो इस तरह से फैल जाती हैं, तो मसल्स जब इरेक्ट होंगी तो क्या होगा, पेनिस का इनलार्जमेंट होगा। ठीक है, अब पेनिस का इनलार्जमेंट होगा तो क्या होगा, इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं मेल्स में, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम हियर, यहाँ पे क्या होगा, वेजाइना डेवलप, वेजाइना में, ठीक है, ओवरीज क्या होंगी, वेजाइना, सॉरी यहाँ पे ओवरी की बात करेंगे हम पहले। ठीक है, ओवरीज से क्या होगा, वेजाइना नहीं, ओवरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ओवरीज का क्या होगा, देखो, जब कोई फीमेल मतलब बच्चा होता है, जब कोई फीमेल चाइल्ड होता है तो फीमेल चाइल्ड में क्या होता है, अप्रोक्सीमेट कम से कम कितने 1000 एग्स जो होते हैं, 1000 एग्स क्या होते हैं, उस टाइम पे 1000 एग्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन वो सब क्या होते हैं, इमैच्योर एग्स होते हैं, इमैच्योर एग्स होते हैं। ठीक है, जब ये चाइल्ड डेवलप होता है फीमेल बॉडी में, जो कि चाइल्ड नहीं है, अब क्या हो गया, फीमेल एडल्ट में ये क्या हो गया है, चेंज हो गई है, इसकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, लाइक क्या क्या हो गए, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो गया है, ब्रेस्ट इनलार्ज हो गए हैं। ठीक है, और ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो गया है, और क्या होगा कि इसमें जो है ब्रेस्ट साइज जो है इनलार्ज हो जाएगा। और क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, ओवरी के थ्रू क्या होगा, ओवरी के थ्रू जो इमैच्योर एग्स थे वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट्स मैच्योरिंग। ठीक है, ठीक है, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे तो एग्स जब मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, कम से कम ओवरी जो होगी हमारी 1 एग क्या करेगी पर मंथ, 1 एग पर मंथ क्या करेगी, रिलीज करेगी, 1 एग पर मंथ रिलीज करेगी। एक एग हर मंथ में एक एग को रिलीज करती है। क्या, जब फीमेल चाइल्ड जो होगा वो फीमेल एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है कि ये ओवरी जो होगी 1 एग जो होगी पर मंथ हमारा रिलीज करती है। ठीक है, ओके, ये अभी हम पढ़ेंगे सारा कुछ फिर। तो अभी ये मैं बता रही हूँ क्या क्या चेंजेस होते हैं। ब्रेस्ट में इनलार्जमेंट होता है, आर्म पिट्स में, ये दोनों काम ये दोनों में होता है, फीमेल एज वेल एज मेल बोथ में, कि आर्म पिट्स और जेनाइटल एरिया में हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और उसमें भी क्या होता है,
बॉयज़ में भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं, गर्ल्स में भी। ओके, अब ये हो गया, ठीक है, ब्रेस्ट साइज इनलार्जमेंट हो गया। तो ब्रेस्ट साइज में इनलार्जमेंट के बाद जो निपल्स होते हैं फीमेल में, ठीक है, वो डार्कन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डार्कन, ठीक है। निपल्स का कलर जो होता है वो थोड़ा डार्क कलर का हो जाता है जैसे जैसे फीमेल बॉडी डेवलप होती है फीमेल एडल्ट में, ठीक है। फीमेल चाइल्ड की बॉडी फीमेल एडल्ट में चेंज होगी, ठीक है। अब क्या है कि रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होंगे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, एडोलेसेंस मतलब रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो भी होंगे, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज का क्या होता है? मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन, ठीक है। जो टिश्यूज होंगे मैच्योर होके तभी तो इरेक्शन हो रहा है पेनिस का यहाँ पे, ठीक है, तभी तो एग्स प्रोड्यूस कर रही है ओवरी हमारे, तभी तो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। और इसमें एग्स मतलब ओवम, एग्स का मतलब क्या है? ओवम, ठीक है, एग का मतलब ओवम है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? ओवम का क्या हो जाता है? प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे एडोलेसेंस की एज पर क्या होती है, गर्ल रीच करती है या बॉय रीच करता है, बॉय जब रीच करेगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, गर्ल्स जब रीच करेंगे एडोलेसेंस की एज पर तो क्या होगा कि ओवम का रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ओवम का सिक्रीशन हो जाएगा, ठीक है। अब फीमेल और मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या होता है देखिए, पहले तो हम पार्ट्स की बात कर लें कि ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि मेल का है, ठीक है, और ये फीमेल का है। पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखिए पहले एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलेंगे हम स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम क्या होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आप लोग नोट डाउन कर लें, नोट डाउन करने के बाद इसको, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा इंक का प्रॉब्लम रहता है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं एक क्लोथ को यूज करके इसको रब कर सकती हूँ, ओके, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि मेल और फीमेल में क्या क्या चीजें, क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं अपने जो होता है कि बेटा इसमें नॉर्मल सी बात है कि फीमेल पार्ट अलग होगा और मेल पार्ट अलग होगा, क्योंकि क्या है ये बाइसेक्सुअल है ना कि यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। बाइसेक्सुअल है क्या? बाइसेक्सुअल है क्या? बाइसेक्सुअल है क्या? नहीं है। बाइसेक्सुअल मतलब कि फीमेल और मेल पार्ट दोनों क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बाइसेक्सुअल नहीं है, ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। मैं चीज़ों को सही बोलती हूँ, मैं बस चेक करने के लिए आपको बोलती हूँ कि मैं गलत बोल रही हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम चीज़ों को कवर अप करेंगे। जैसे देखिए ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मतलब फीमेल पार्ट अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है एंड मेल पार्ट अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो मेल के बारे में पढ़ेंगे। पहला ऑर्गन है स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होता है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच के तरह होता है, बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट आउटसाइड द मेल बॉडी, ओके। मेल बॉडी के क्या होता है, बाहर की साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, आउटसाइड द मेल बॉडी, ओके, इतना पता है हमको। अब स्क्रोटम जो होता है वो क्या करता है, क्यों आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होगा? क्योंकि इसके अंदर जो होता है टेस्टिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर हमारा स्पर्म का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। स्पर्म का क्या होता है, प्रोडक्शन या सिक्रीशन। स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म का सिक्रीशन होता है या स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो
क्या होता है? बिकॉज, इसका एग्जाम ये लिखिए कि वाई स्क्रोटम प्रेजेंट आउटसाइड द मेल बॉडी, क्यों 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 प्रेजेंट होती है? तो इसका है दिस इज बिकॉज, बिकॉज लिखिए लिखिए लिखिए, मैं बोल रही हूं, बिकॉज स्पर्म, sperm, because sperm formation because sperm formation requires sorry, lower temperature पूरा लिखें, lower temperature than normal बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, दिस दैट्स व्हाई स्क्रोटम इज प्रेजेंट आउटसाइड द मेल बॉडी। ओके, स्क्रोटम की बात हो गई। सेकंड हमारा पार्ट है, सेकंड यहाँ पे टेस्टिस की भी बात हो गई हमारी। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस इनसाइड प्रेजेंट होता है किसके? स्क्रोटम के, ठीक है। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस क्या है? इनसाइड स्क्रोटम के प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनसाइड स्क्रोटम, ठीक है। ओके, लिख लें, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है? स्क्रोटम के इनसाइड, ठीक है। और ये क्या करता है? सिक्रीट वन हार्मोन कॉल्ड व्हाट? टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। क्या प्रेजेंट है? सिक्रीट करेगा वन हार्मोन जिसको हम बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन। ओके, नाउ टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया? कवर अप हो गया। स्क्रोटम के अंदर देखिए, ये स्क्रोटम है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो है ये सर्कुलर शेप, ओवल शेप का, वो उसको हम टेस्टिस बोलेंगे। टेस्टिस जो होंगी वो 2 नंबर्स में होंगी, 2 नंबर्स। तो टेस्टिस क्या होती हैं? 2 प्रेजेंट होती हैं हमारी ये मेल बॉडी में, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे इसके ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम वास डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। वास डिफरेंस क्या होता है? वास डिफरेंस का काम होता है क्या? ये जो होता है रनिंग ऐसे ट्यूब होता है जो कि हमारे किससे? यूरेथ्रा से मिलकर, जो कि यूरिनरी ब्लेडर से जो ट्यूब आ रहा है, देखिए यूरिनरी ब्लेड, ये जो ब्लेडर है हमारा, ठीक है, ये ब्लेडर से होकर, यूरिनरी ब्लेडर जो होता है हमारा, इससे होकर मिलकर एक ट्यूब, कंटिन्यूअस ट्यूब का, क्योंकि यहाँ से देखिए एक ट्यूब आ रहा है और एक ट्यूब ये आ रहा है, तो इसका क्या है? ये कंटिन्यूएशन में ट्यूब हो गया, तो ये मिलकर, ये यूनाइट होकर, ठीक है, वास डिफरेंस विद ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर यूनाइट्स विद, ठीक है, यूनाइट्स विद इट एंड डिलीवर, क्या करेगा? डिलीवर स्पर्म टू द फीमेल बॉडी, ठीक है, टू द फीमेल बॉडी। ये काम किसका है? टेस्टिस से स्पर्म कहाँ जा रहा है हमारा? नॉर्मल सी बात है, ये ट्यूब जो कमिंग फ्रॉम यहाँ से यूरिनरी ब्लेडर से जो ट्यूब आ रहा है उसके साथ मिलकर यहाँ पे बाहर की साइड किसको फेंकेगा? स्पर्म को बाहर की साइड निकाल देगा, ठीक है। तो डिलीवर स्पर्म टू द फीमेल बॉडी। ओके, 4, ठीक है। वास डिफरेंस का काम है, ठीक है, स्पर्म को कहाँ लेके जाना? नॉर्मल सी बात है, स्पर्म को कहाँ लेके जाना? स्पर्म को कहाँ लेके जाना? टू द यूरिनरी ब्लेडर, सिंपल सी बात, इतना पता कर लो बस, यूरिनरी ब्लेडर से ब्लेडर तक, ठीक है, प्लस यूरिनरी ब्लेडर का जो ट्यूब है, ट्यूब उस तक लेकर जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। वास डिफरेंस का काम क्या है? ठीक है। अब आता है तुम्हारा यूरेथ्रा। वास डिफरेंस है तो यूरेथ्रा में क्या हो गया? वास डिफरेंस मिलकर एक ट्यूब में कन्वर्ट हो गया। वास डिफरेंस का ट्यूब एज वेल एज यूरिनरी ब्लेडर का ट्यूब एक कंटिन्यूस ट्यूब में हो गया। वो कौन सा हो गया हमारा? यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा। वास डिफरेंस हो गया हमारा, टेस्टिस हो गया, एक एक ये करते जाएंगे, बॉक्स बनाते जाएंगे, जो जो कवर अप होता जाएगा, ठीक है। टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम हो गया, यूरेथ्रा हो जाएगा। यूरेथ्रा जो होता है हमारा बच्चों, यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज, ठीक है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नॉर्मली ट्यूब है, ठीक है, इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर्म करता है फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन,
तो यूरिन के लिए कॉमन पैसेज फॉर्म करता है। देखिए यहाँ से यूरिनेशन भी होगा क्योंकि ये ब्लेडर से आकर एक ट्यूब आ रहा है, तो ब्लेडर से क्या फॉर्म होगा, यूरिन। ठीक है, ब्लेडर से क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है, और स्पर्म कहाँ से आ रहा है, ये टेस्टिस के थ्रू स्पर्म आ रहा है, तो यूरेथ्रा के थ्रू वो स्पर्म कहाँ से आएगा, बाहर निकल जाएगा। तो विदा, ठीक है। अब देखो पेनिस है, ठीक है, यूरेथ्रा, पेनिस का काम क्या है, देखो स्क्रोटम हो गया, अब थर्ड फिफ्थ पार्ट हमारा है यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा के ऊपर क्या है, पेनिस। तो पेनिस की बात कर लें, पेनिस क्या, लोकेटेड आउटसाइड द, ये भी बाहर प्रेजेंट होता है, किस, कहाँ पे, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, आउटसाइड एब्डोमिनल, ठीक है, कैविटी, ओके, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, आउटसाइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है मतलब स्क्रोटम के बाहर। ठीक है, स्क्रोटम के बाहर प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी, मतलब स्क्रोटम के अलग हटके प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, क्यों बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, क्या होगा इसका मतलब, ये जो होता है फॉर्मेशन, इसका फंक्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ये काम है उसका, हमारा स्क्रोटम का, क्या है, स्क्रोटम का काम है। पेनिस का यूरेथ्रा को कवर अप कर रहा है। ठीक है, कवर यूरेथ्रा, कवर यूरेथ्रा एंड व्हाट, कवर यूरेथ्रा एंड व्हाट, एंड डिलीवर sperm to the female body, to the female body। ठीक है, क्या करेगा, कवर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को कवर करेगा और डिलीवर करेगा, किसको, डिलीवर स्पर्म टू द फीमेल बॉडी, ये फंक्शन है पेनिस का। ठीक है, स्क्रोटम का फंक्शन क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना, किसके अंदर, टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या है कि उसने क्या करा, एक हार्मोन सिक्रीट किया जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलेंगे, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में जो काम होगा वो स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस प्रेजेंट है उसमें हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है, देखिए दो चीजें प्रेजेंट है, दो चीजें रह जाती है। ब्लेडर का काम बता दिया कि यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ओके, अब हमारा हो गया ये दो का फंक्शन क्या है, एक साथ बताएंगे। ठीक है, सिक्स्थ, प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस सेमाइनल वेसाइकल, सेमिनल या सेमाइनल भी बोल सकते हैं, सेमाइनल वेसाइकल, इसका काम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइकल का काम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक फ्लूइड सिक्रीट करेगा, सिक्रीट, ये मिलकर सिक्रीट फ्लूइड, अब फ्लूइड एक आएगा, फ्लूइड का सिक्रीशन हुआ, अब वो फ्लूइड क्या करेगा, सिक्रीशन हो गया इसका। ठीक है, अब क्या करेगा, ये फ्लूइड जो होगा क्या करेगा, स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट होगा उसको ईजियर करेगा। इट मेक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म ईजियर। ठीक है, इजी करेगा, ईजियर, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स व्हाट, न्यूट्रिशन किसको, न्यूट्रिशन टू स्पर्म। ठीक है, ओके, न्यूट्रिशन टू स्पर्म। ओके, फाइनली ये दोनों काम हो गए। सॉरी, मैं हूँ पढ़ाने के इसको, मतलब कि मार्कर भी छूट के गिरने लगा है। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड के और सेमाइनल वेसाइकल के जो होता है वो एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसको हम सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमन, SEMEN, सीमेन बोलते हैं। सीमेन सिक्रीट करता है, सीमेन मिलकर जब स्पर्म से सीमेन मिलता है, ठीक है, आपस में मिक्स होता है सीमेन जाकर, तो वो क्या करता है, स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन को इजी कर देता है और क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे स्पर्म्स को। अब बच्चों एक छोटा सा बात बताती हूँ, स्पर्म होता क्या है। ठीक है, 2-3 पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, स्पर्म क्या होती है, एक छोटी टीनी बॉडीज होती हैं, टीनी बॉडीज। ठीक है, क्या होती हैं, टिनी बॉडीज होती हैं, जो कि जिसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हेड और टेल से मिलकर बना होता है। क्या होता है, हेड और टेल से मिलकर बना होता है, इस तरह का। ठीक है, इस तरह का स्पर्म होता है। ठीक है,
ठीक, हेड एंड टेल होता है स्पर्म के अंदर। तो ये पोर्शन जो होगा हमारा हेड का कहलाएगा, ये पोर्शन हमारा हो जाएगा टेल का। ठीक है, टेल ही जो होती है स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करती है। कहाँ? फीमेल बॉडी में अगर स्पर्म का मूवमेंट करना है, फीमेल बॉडी की एंट्री करनी है स्पर्म की, ठीक है, तो क्या होगा, ये टेल ही मूवमेंट करेगा, टेल ही क्या करेगा, स्पर्म को मूव कराएगा। कहाँ पे? इनटू द फीमेल बॉडी। हेड का काम क्या होता है? हेड जो होता है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है और उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। इसके अंदर ना जाकर एक्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, एक्रोसोम हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पर्म में। ठीक है, ये इसका इतना डीपली जाएंगे नहीं। ठीक है, तो हेड क्या होगा, हेड के थ्रू ही क्या करेगा, स्पर्म की एंट्री होगी किसमें, वेजाइना के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये होता है हमारे स्पर्म का। बस इतना ही नॉर्मल सा बात इतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे केवल स्पर्म के बारे में, इससे डीप नहीं जाना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फीमेल वो दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स हो गए, हमको सारे का फंक्शन समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो होता क्या है? फीमेल के अंदर जो प्रेजेंट होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको रब कर रही हूँ, आप इसको वीडियो को प्लीज पॉज करके आप नोट डाउन कर लें चीज़ों को। ठीक है, इंक का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है इसमें, तो थोड़ा सा मुझे मेहनत लगती है इसको रब करने में। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम इन एनीथिंग, किसी में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना पसंद है और आपको लगता है कि लग भी रहा होगा कि मुझे पढ़ाना पसंद है। मैं बहुत ही मज़े में पढ़ाती हूँ और एक एक फिंगर टिप पे चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, एक एक फिंगर टिप पे आपको चीज़ों को लर्न होना चाहिए। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद क्या है, देखिए बच्चों, कि इसमें कोई वो नहीं है कि हमको मेहनत लग रही है हर चीज़ों को करने में। ठीक है, मैं पढ़ाती चली जाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलें। चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको फिंगर टिप पे चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, फिंगर टिप पे चीज़ें लर्न होना मतलब कि किसी भी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना। और बायोलॉजी इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस उसमें क्या है, थोड़ा सा वर्ड्स को याद करना पड़ता है। ठीक है, वर्ड्स को क्या होता है, रट्टा मारना होता है। अब स्पर्म को स्पर्म ही याद करोगे ना, ओवम को ओवम ही याद करोगे ना, रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन ही याद करोगे ना। ठीक है, कोई और वर्ड तो याद नहीं कर लोगे। ऐसे मैथ्स में भी यही होता है बच्चों, कि मैथ्स में भी फॉर्मूले ही तो लर्न करने हैं। ठीक है, कहते हैं ना मैथ्स बायोलॉजी टफ है, मैथ्स इजी है, तो मैथ्स में फॉर्मूले ऐसे थोड़ी होते हैं, प्रैक्टिस चाहिए ना उसमें। तो ऐसे ही बायोलॉजी में भी क्या है, कंटिन्यूअस रिविजन चाहिए, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आपको चीज़ें फिंगर टिप पे हो जाएंगी। ओके, तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थक जाती हूँ रब करके। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, नॉर्मल से चीज़ें हैं। देखिए कुछ 4-5 चीज़ें हैं, 4-5 पॉइंट हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वेजाइना। ठीक है, वेजाइना है, वेजाइना का काम क्या है, वेजाइना का काम क्या है, वेजाइना का काम क्या है, वेजाइना की क्या है, ओपनिंग है। ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जेनाइटल ओपनिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, वेजाइना के थ्रू है। सॉरी। ओके, फिर एक पार्ट है सर्विक्स प्रेजेंट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यूटरस है जिसको हम क्या बोलेंगे, वोम। ठीक है, ओवरी प्रेजेंट है जो कि एग्स का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी, प्रोडक्शन करेगी। एग्स का फॉर्मेशन, सिक्रीशन, प्रोडक्शन, जो भी आप वर्ड यूज कर सके। एग मतलब ओवम, ठीक है, या ओवा। ठीक है, ओवम या ओवा। ठीक है, ये बोलेंगे। ओविडक्ट है, ये फेलोपियन ट्यूब है जो कि क्या करेगी, ओवरी से जो एग्स रिलीज होंगे, जब इसका क्या होगा, रप्चरिंग होगी। ठीक है, रप्चर होगा, ओवरी रप्चर होती है। ठीक है, हर मंथ मैंने बताया, हर मंथ एक ओवरी में से एक एग क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो ओवरी जब मैच्योर हो जाएगी,
बहुत जब मैचुरेशन हो जाएगा ओवरी का अंदर तो एग्स का क्या होगा, रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो रिलीज जो होगा वो भी डक्ट के थ्रू, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, मतलब कहाँ जाएगा, हमारा यूट्रस में जाता है। ठीक है, यूट्रस में कहाँ जाएगा, ये पैसेज प्रोवाइड करेगा यूट्रस का में, यहाँ पे जाके वॉल्स पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे, तो पहले हम पार्ट पढ़ लें सिर्फ ओविडक्ट जो होता है। ठीक है, ओविडक्ट जो होता है वो क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे एग्स को क्या करता है, एक्स को पैसेज प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एक्स को पैसेज प्रोवाइड करता है। किसमें, एक्स को पैसेज प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू, किसमें जाएगा, ये यूट्रस में जाएगा। ठीक है, उससे पहले क्या होता है, कभी कभी फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, ये अभी हम पूरा डीप में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जब एग्स का रिलीज होगा तो एग जो होगा यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ पे आया, फेलोपियन ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो कहने को, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो किसी को नहीं पता कहाँ होता है, तो मैं बताती हूँ। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है जब एग स्पर्म से कांटेक्ट, मतलब फ्यूज होगा जाकर, तो मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, नॉर्मली स्पर्म जब फ्यूज होगा विद ओवम, ठीक है, ओवम, ओवा से फ्यूज होगा, ओवम से फ्यूज होगा। ठीक है, स्पर्म के कहाँ से फ्यूज होगा, ओवम से फ्यूज होगा। ठीक है, ओके, कहाँ होगा, किसमें होगा, इन फेलोपियन ट्यूब में होगा, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। ठीक है, कहाँ होगा, फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, स्पर्म का फ्यूजन होता है विद ओवम। ठीक है, तो इस कहाँ तक, ओवम यहाँ से आएगा और स्पर्म जो होगा, ठीक है, ये होता है स्पर्म। ठीक है, स्पर्म जो होगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके धीरे धीरे करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा जाके ओवम के साथ। यहाँ पे जैसे ये ओवम है और यहाँ पे हमारा स्पर्म जो होता है वो अटैच होता है। ठीक है, टेल ओवम यहाँ पे जो होता है वो स्पर्म जाके अटैच करता है। ओके, जब अटैच होगा तो इसका क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो मतलब ये अपना न्यूक्लियस जो है वो किस में रिलीज कर देगा, हमारे इसमें एग सेल में जाके हमारा जो ये होगा, स्पर्म ने अपना रिलीज कर देता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब स्पर्म का न्यूक्लियस जब इससे रिलीज, ये फ्यूज होगा जाके, इसका न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस जब इससे फ्यूज होगा जाके हमारे ओवम के न्यूक्लियस से, तो क्या होगा, ये जो सेल फॉर्म करेगा वो फॉर्म करेगा जाइगोट। क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट। फिर जाइगोट में क्या होती है, बहुत सारे सेल डिविजन होते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि मॉड्यूला स्टेज होती है, ब्लास्टुला स्टेज होती है। ठीक है, तो जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा। ठीक है, एम्ब्रियो में डेवलप होगा। एम्ब्रियो से क्या होता है, ये फीटस में डेवलप होता है। किसमें, फीटस, फीटस में। ठीक है, फीटस से क्या होता है, ये बेबी में डेवलप हो जाता है। बेबी, या मैंने बेबी लिख दिया है। ओके, बेबी में क्या होता है, बेबी में डेवलप हो जाता है। ओके, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर एग से स्पर्म फ्यूज करेगा, स्पर्म आएगा कांटेक्ट में, पहले तो कांटेक्ट में आएगा ओवम के, ओवम से कांटेक्ट में ये अपना न्यूक्लियस जो होता है वो इसमें रिलीज कर देता है। ठीक है, न्यूक्लियस रिलीज करने के बाद ये एक सेल फॉर्म करेगा जो कि फ्यूज होगा जाके, पहले फ्यूजन होगा इसका, किससे फ्यूजन होगा, ओवम के न्यूक्लियस से जाके फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद क्या होगा, ये जाइगोट में कन्वर्ट होगा। जाइगोट जो होगा सेल डिवीजन करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो फीटस में डेवलप हो जाता है और फीटस डेवलप हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो ये है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, अभी अच्छे से बात करेंगे किस तरह से क्या होता है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लें, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको नोट करने के बाद बच्चों देखिए, ये मैं रब कर रही हूँ फिलहाल फाइनली। तो इसको नोट करने से पहले हम क्या कर लेंगे, हम कर लेते हैं क्या, हमारा जो हमने फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस डिस्कस कर लिया, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, इतना हमने बता दिया था आपको कि फ्यूजन जो होगा ये हमारा जाइगोट, आई थिंक
ये मैं क्यों बीच में थोड़ा सा लैग हो गया क्योंकि मुझे लगता है रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो लैग नहीं होगा। अब आप ठीक से देखिए कि फ्यूजन होता है जब जाइगोट में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में ये होता है। तो जब इसका फ्यूजन हो जाता है, स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है हमारे ओवम से, तो क्या होगा, एम्ब्रियो जो होगा वो हमारे यूट्रस की लाइनिंग पे जाके कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एम्ब्रियो जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट डेवलप हो गया एम्ब्रियो में, तो एम्ब्रियो क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा जाके किसमें, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है जाके हमारे यूट्रस की लाइनिंग में। कहाँ हो जाएगा, कैसे होगा, देखिए स्पर्म जो होगा अपवर्ड मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, स्पर्म का क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, स्पर्म का क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, स्पर्म का अपवर्ड मूवमेंट हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो कहाँ पहुंचेगा, ओविडक्ट में पहुंचेगा। ठीक है, स्पर्म का अपवर्ड मूवमेंट हुआ, रीच टू द ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब जिसको बोलेंगे, ओविडक्ट में जाके वो हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, ये आप लिख ले, मैं शॉर्ट में चार्ट बना दे रही हूँ। फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद क्या होगा, ये जाइगोट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जाइगोट के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा जाइगोट, वेरियस सेल डिवीजन से। ठीक है, सेल डिवीजन के थ्रू क्या होगा, ये हो गया एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो कहाँ जाएगा, इम्प्लांटेड टू यूट्रस। ठीक है, ये चार्ट आप बना ले, फ्लो चार्ट बना देंगे अगर आप किसी भी आंसर में, तो आपका आंसर उसमें भी क्या होता है, आपका टाइमिंग कम होती है और अच्छी भी रहती है। ठीक है, तो इम्प्लांटेड कहाँ गई, यूट्रस, तो यूट्रस की कहाँ होगी, लाइनिंग में। ठीक है, यूट्रस की लाइनिंग में जाके इम्प्लांटेशन होगा। ये लाइनिंग होती है यूट्रस की, जिस लाइनिंग को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में क्या होगा, जाके यूट्रस में क्या होगा, एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट करेगा। इम्प्लांट के बाद क्या होगा, यहाँ पे ही यूट्रस में ही क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, किसका, डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, किसमें, इनटू फीटस, FOETUS, फीटस, फीटस में डेवलपमेंट होगा। फीटस में डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, ठीक है, अब फीटस में डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, यहाँ पे ही क्या होगा, बेबी में ये डेवलप हो जाएगा। ठीक है, बेबी में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जब ये इम्प्लांटेशन हो रहा है यूट्रस में, तो क्या होगा, क्यों होगा, कि जब इम्प्लांटेशन हो गया, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर की बात बता रही हूँ, जो फर्टिलाइज हो गया है एग से जाके स्पर्म हमारा, ठीक है, फ्यूज हो गया है, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या होगा, जो हमारा वहाँ पे जो होगी हमारी यूट्रस की लाइनिंग क्या हो जाएगी, थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यूट्रस क्या हो जाएगा, लाइनिंग जो कि थिकेंस हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, यहाँ पे ब्लड का जो सप्लाई होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ब्लड की क्या हो जाएगी, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी और थिकेंस हो जाएगी हमारी, क्या, यूट्रस की वॉल जो होगी वो थिक हो जाएगी, यूट्रस की वॉल जो हो जाएगी वो थिक हो जाएगी। थिक हो जाने के बाद क्या होगा कि अब ये एम्ब्रियो का क्या हो जाएगा, यहाँ पे नरिशमेंट मिलने लगेगा। ये कंटिन्यूअसली क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, यहाँ पे नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो में नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड हो रहा है, एम्ब्रियो में नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड हो रहा है कि एक ऑर्गन है जो यहाँ पे डेवलप होगा, वो क्या होगा, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा इज नथिंग बट दीज आर डेड सेल्स। ठीक है, तो डेड सेल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो कि हमारे क्या करता है, नरिशमेंट देता है। कैसे, मदर बॉडी से अगर कोई भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है, अगर फीमेल, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि चाइल्ड को ऑक्सीजन भी चाहिए, खाना भी चाहिए वहाँ पे ग्रोथ करने के लिए, तो ऑक्सीजन और किसका डेवलपमेंट और किसका ज़रूरी होगा, फूड का जो नरिशमेंट चाहिए उसको, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। कहाँ से, मदर बॉडी से अगर फीटस को हमें प्रोवाइड करना है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू क्या करता है, अपने आप वो ले लेता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या होता है, एक डिस्क शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डिस्क होती है जो कि क्या करती है, जो कि यूट्राइन वॉल में एम्बेडेड रहती है, यूट्राइन वॉल में एम्बेडेड धसी हुई रहती है। ठीक है, एम्बेडेड रहेगा जब, ठीक है, तो क्या होगा, प्लेसेंटा, उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू हम ग्लूकोज मतलब फूड का सप्लाई, फ्लूइड का सप्लाई अगर हो रहा है तो वो बेबी में कैसे हो रहा है, मदर में जो प्लेसेंटा है, मदर को जो बेबी से कनेक्ट करा है जिस ट्यूब ने,
वो उसके थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन और फूड का क्या होगा कि हम ऑक्सीजन और फूड जो होंगे प्रोवाइड कराएंगे किसको, बेबी को। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है। कहाँ पे होता है डेवलपमेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा है हमारा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में। लेकिन जो हमारा बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है बेबी में, वो यूट्रस में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई फर्टिलाइजेशन की बात। अगर इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एग का होता क्या है, सोचो। तो एग का क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन, ये एक वर्ड है, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, हमारा यहाँ पे एग आता है। एग जाके क्या होता है, हमारा एंडोमेट्रियम लाइनिंग से कनेक्ट हो जाएगा जाके, केवल एग, ये फ्यूज नहीं है, स्पर्म नहीं आया कांटेक्ट में। ठीक है, तो एग क्या होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ऐसे यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। एंडोमेट्रियम लाइनिंग में क्या होगा, ब्लड की थिकन लेयर बनती रहेगी कंटिन्यूअसली। ठीक है, थिकन लेयर बनती रहेगी, तो वो थिकन लेयर की ब्रेकडाउन जो होगा, ठीक है, और अनफर्टिलाइज्ड जो हमारा फर्टिलाइज्ड जो हमारा क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड जो हमारा एग होगा वो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा थ्रू अ पैसेज कॉल्ड वेजाइना। वेजाइना के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मतलब ये साइक्लिक इवेंट होता है, साइक्लिक इवेंट होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूटरस वॉल, यूटेराइन वॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, वो जो हमारा क्या करेगा, एग को रिमूव करेगा हमारी बॉडी, फीमेल बॉडी में से। ठीक है, अब ये जो होता है वो कितने टाइम तक का पीरियड रहता है, साइकिल जो होती है, ये टाइम पीरियड जो होता है साइकिल का, वो होता है 28 डेज का, 28 डेज का। ठीक है, 28 डेज की साइकिल होती है। और 28 डेज की साइकिल के बाद जो, यहीं पे लिखूंगी मैं, 28 डेज की साइकिल के बाद जो होता है ये कितने तक रहता है, इट विल लास्ट अप टू डेज में, अप टू इट विल लास्ट अप टू अप्रोक्सीमेट 2 to 8 डेज, 2 to 8 डेज, 2 से 8 दिन तक के ये साइकिल होती है। ठीक है, साइकिल कब तक होती है, 2 to 8 डेज की होती है। ठीक है, और कितने डेज का डिफरेंस रहता है ये साइकिल दोबारा स्टार्ट होने में, ये 28 डेज का। अच्छा, जब ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जिस एज में ये मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, जिस एज में इस मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो एक वर्ड याद रखें हम, मेनार्क, नार्क, ये स्टार्टिंग होती है, जिस एज में मेंस्ट्रुएशन की स्टार्टिंग होती है उसको बोलते हैं हम मेनार्क। और जब ये बंद होता है, स्टॉप होता है, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, तो ये हैं दो वर्ड्स, इसको याद रखें। जब स्टार्टिंग होगी मेंस्ट्रुएशन की तो बोलेंगे मेनार्क, और जब एंड होगा, स्टॉपेज होगी, तो वो होगा हमारा मेनोपॉज। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेंस्ट्रुएशन। ओके, अब हम एक बात कर लें, एक छोटी सी बात कर लें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको क्योंकि कवर अप कर लेते हैं पूरे। मैंने बोला ही था कि ये वीडियो जो होगी वो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कि हम पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियस ही बात है कि हमारी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या है, देखिए, तो हम दो चीज़ों के लिए पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो दो चीज़ों में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, देखिए, एक तो STDs मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, और दूसरा स्टॉपेज ऑफ प्रेगनेंसी, इससे रिलेटेड, या प्रिवेंशन ऑफ, स्टॉपेज नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वर्ड यूज करेंगे प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ओके। STDs को अगर हमको रोकना है तो हमको कुछ मेथड्स को याद करना पड़ेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं,
कि जो कि हमारा नॉर्मली किसके लिए यूज़ होते हैं, जो हम कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइसेस को यूज़ करके हम प्रेगनेंसी में प्रिवेंट कर सकते हैं और एसटीडीज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ ले। तो सबसे पहली कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है कॉन्डम। ठीक है, तो हम कॉन्डम से क्या करते हैं, कॉन्डम्स भी एक तरह की क्या है, डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अपने प्रिवेंट कर सकते हैं और एसटीडी को भी प्रिवेंट कर सकते हैं कि एसटीडी ना हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज लाइक हमारा एचआईवी एड्स, इन सबको क्या करते हैं हम प्रिवेंट कर सकते हैं कॉन्डम का यूज़ करके। ओके, तो कॉन्डम क्या होता है, ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, पॉइंट्स लिख लें, इफेक्टिव मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। ठीक है, इफेक्टिव मेथड है कॉन्डम। ठीक है, ओके, ये जो होता है एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, इट एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर, इट एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर कि जो कि हमारे सीमेन मतलब स्पर्म एंट्री को हम किस में, वेजाइना में रोकते हैं, स्टॉप करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, सेम एक है डायफ्राम्स। ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ये नॉर्मली ये जो होता है वो मेल्स यूज करते हैं। ओके, एंड ये वाला क्या है, फीमेल्स यूज करती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड एसटीडीज। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी क्या होती हैं, हम यूज करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज एंड हमारा ये दैट इज प्रेगनेंसी। ओके, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन सी होती है कि जो भी ओवरी से एग्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हम क्या करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। फीमेल्स जो होती कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है जैसे लाइक अनवांटेड 72। ठीक है, ये सब क्या होती है, हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। ओके, एक तो ये हो गया। एक हमारा सर्जिकल मेथड्स भी है। सर्जिकल मेथड क्या है, सर्जिकल मेथड कैसे होगा, देखिए सर्जिकल मेथड में क्या होगा। ठीक है, सर्जिकल मेथड जल्दी फटाफट पढ़ लेते हैं। सर्जिकल मेथड क्या होगा, सर्जिकल मेथड जो मेल में होगा, नॉर्मली हम क्या करेंगे, वास्ट डिफरेंस को यहाँ से कट कर देंगे और इसको बांध देते हैं, ऐसे टाई अप कर देते हैं यहाँ से। तो क्या होगा, स्पर्म की एंट्री क्या होगी, बाहर नहीं आता स्पर्म, ताकि फर्टिलाइज ना हो एंड स्पर्म के बाहर आना क्या हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए। तो स्पर्म को अगर रिलीज अगर करना है तो वो वहीं पर आकर यहीं से क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर आकर किल हो जाएगा। स्पर्म में कोई भी एनर्जी नहीं होगी जो जाके कहाँ से, एग से जाके फर्टिलाइज करे। तो ये क्या करेंगे, वास्ट डिफरेंस को क्या करेंगे, टाई अप कर देते हैं। ठीक है, तो ये सर्जिकल मेथड होता है मेल में। ठीक है, ओके, जिसको हम बोलते हैं वेसेक्टॉमी। ठीक है, एक होता है ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, ओके, ट्यूबेक्टॉमी एंड वेसेक्टॉमी। तो ट्यूबेक्टॉमी किसमें है, फेलोपियन ट्यूब को क्या करेंगे, यहाँ पे कट करके टाई अप कर देते हैं, जिससे क्या होता है, एग जो होता है हमारी बॉडी के बाहर रिलीज नहीं आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सर्जिकल मेथड्स है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, पढ़ चुके ही हैं, हमने पढ़ लिए हैं। आप एक बार दोबारा से इनको क्या कर लें, अपनी एनसीईआरटी बुक से एक बार रीड करें, सिर्फ एक बार, कि इसमें सिर्फ इतना ही दे रखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। ओके, और हाँ, कंटिन्यू रिवीजन करते रहें। और साइंस का तो मैं करा ही रही हूँ, और बाकी आप लोग अभिषेक सर और विनीत सर से आप 12th की क्लास की मैथ्स अगर पढ़नी है तो आप उनसे पढ़ते रहें। ठीक है, तो साइंस का यहाँ पे एंड अप हो रहा है, ये वाला चैप्टर हमारा, यहाँ पे हमारा चैप्टर ये फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।